अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल के दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। यूनाइटेड नेशन हिंदी एट UN लाइव, मेरा ख्याल में ये हिंदी में उनका टाइटल है। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना। हिंदी का विचार हुआ है वर्ल्ड नेशन में, अमेरिका में उन्होंने अपनी असेंबली में ये कानून पास किया है कि चलो हिंदी वीडियो का चलाएंगे। भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसी कामयाबी जिसके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी अब तारीफ हर जगह हो रही है। दरअसल अब हिंदी भाषा का डंका विदेशों में बजेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कामकाज में अब हिंदी भाषा को जगह मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 जून को भाषा को लेकर भारत की तरफ से पेश किया गया प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में हिंदी भाषा को भी प्राथमिकता मिलेगी। ये खबर आज उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी को मिला ये सम्मान भारत के लिए कितनी बड़ी सफलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इनमें अरबी, चीन की मैंडरीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। लेकिन अब इनमें हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी जानकारी UN की वेबसाइट पर अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और इसी ताकत को देखते हुए हिंदी भाषा को यह बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयास कर रही है। 2018 में भारत ने इसके लिए एक मिशन भी लॉन्च किया था जिसका नाम था मिशन हिंदी एट UN। उस समय भी भारत की पहल को कहीं ना कहीं कामयाबी मिली थी, क्योंकि उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने UN हिंदी नाम से एक ट्विटर पेज बनाया था जहां सारी जानकारी हिंदी में दी जाती है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. तो वीडियो तो ही खत्म। तो भाई यकूब से आज लोगे इस पर खास इनका रिएक्शन कि आप अब क्या कहते हैं। आप तो कहते हैं कि इंडिया ये वो, आप देख रहे हैं उनकी हिंदी लैंग्वेज को UN असेंबली में एक दर्जा मिल चुका है कि आप जब जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो भी उनमें करारदाद बोलेंगे हिंदी में। नहीं बोलना मतलब ये नहीं कि वो बोली जाएगी, मतलब ये है कि जो भी आप उनकी करारदादें मंजूर होंगी ना तो आप वो हिंदी में भी आएंगी। पहले इंग्लिश में आती थी, अरबिक में आती थी, स्पेनिश में। इसका मतलब है कि आपकी जुबान को दर्जा मिल चुका है कि आपकी पूरी दुनिया में ये मान गई है। ये इस पर आपका क्या कहना? इस पे क्या कहना भाई? इस पे इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई। पूरी दुनिया में अब उसको डंका बजने लगा है। ये इस वक्त के उनको इंतजार था, तो अब वो हो चुका है। तो इससे इंडिया ने, मेरा एक सवाल ये कहा, इंडिया ने ये मकाम हासिल किया कैसे? इंडिया ने काम कैसे हासिल किया? इंडिया ने हर माहौल में अपने आप को मनवाया है ना। किस तरह मनवाया? क्या कौन से स्टेप्स है जिसकी वजह से ये इंडिया इस भाई जिस मुल्क की इकोनॉमी अमेरिका उसका मुताज है इस वक्त। मुताज नहीं है भाई, मुताज नहीं है। मेरी बात सुने ना भाई, ये आप नहीं बोल सकते अमेरिका उसका मुताज है। मुताज नहीं, कोई मफाद है। मुताज और मुफाद में क्या मेरा भाई फर्क है। मेरी बात सुने ना, मुताज अमेरिका किसी का भी नहीं है। वो चाइना जैसी कंट्री का मुताज आप नहीं नहीं है। कह सकते, लेकिन वो चाइना जैसी कंट्री जो सुपर पावर अपने आप तो है ना मानती है, भाई। उसका भी मुताज अमेरिका नहीं है। अमेरिका ना इंडिया का मुताज है ना चाइना का मुताज है, लेकिन मफाद बहुत ज्यादा है। इंडिया के साथ उनकी लगन बहुत ज्यादा है, दोस्ती बहुत गहरी है उनके साथ, उनका तल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जिस मुश्किल घड़ी में इंडिया सारे ममालिक के साथ है, पर वो इकोनॉमी जितने मफाद अमेरिका और इंडिया के आपस में है ना, आप इस मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा जो वो तजारत कर रहे हैं ना मेरा भाई, वो अमेरिका। तो यही बात है ना, इस वक्त इंडिया जो इकोनॉमी के लिहाज से वो उसके बराबर आ गया ना, इसके लिए इसलिए उन्होंने अपना मकाम हासिल किया ना UN में। सबसे बात इस एशिया के खित्ते में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री है ना जो अमेरिका को मतलब मानती है या अमेरिका की बात मानती है या मनवाती है, वो इंडिया ही है।
अमेरिका की ज्यादा भाई- तो नहीं मानती, लेकिन अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मतलब पार्टनर जरूर है, एशिया और का partner है। ऐसा पार्टनर है जो कि बराबरी के लेवल का है, समझ आई ना। वो ये नहीं, अमेरिका ये प्रेशर डाल के ये नहीं कह सकता कि आपकी रजीम चेंज की है, बिल्कुल नहीं आपका बनवा ये सकते। वो आपका ये वो ऐसा आपने करना रशिया चाहिए। यूक्रेन के मसले में देख लिया, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला था इंडिया पर, फिर भी इंडिया ने न्यूट्रल है, इंडिया ने अपना बोला था। स्टैंड लिया, उन्होंने कहा हमने वो करना जो हमारे मुल्क के मफाद हाँ, के लिए, हमारे मुल्क के लिए ठीक और है। हम वो ही करेंगे जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। ठीक है, आप हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, आपके साथ हमारे ट्रेड है, आपके साथ हमारा दिफाई हिस्सादारी है, जो भी है, लेकिन बराबरी पे हम करेंगे। हम वो करेंगे हमें जब जिस तरफ हमें ज़्यादा हमारी कौम का फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, हमारे अवाम का फ़ायदा होगा, हम उस तरक्की तरफ के अनुसार भाई जाएंगे। तरक्की और वही ये मुल्क करता है जिसके प्राइम मिनिस्टर को ऐसी सोच होगी। सबसे मेन एक ही बात, अगर एक ही मसले में बात करूं तो इंडिया को ये किस तरह हासिल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को उसका मंजिल मिलती है। मुश्किलात आती हैं, इंडिया को भी आई, लेकिन उन्होंने फेस की। उन्होंने एक दफ़ा IMF के पास गया, उसके बाद उन्होंने IMF के पास नहीं गए, वो तो पहले की बात है तो ना। गए ना, लेकिन उनके बाद उन्होंने ये एक ऐसी पॉलिसीज बनाई और उनकी पॉलिसी पर उन्होंने काम किया। सबसे बड़ी बात, पॉलिसी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, पॉलिसी को लागू करना, उनको उस पे अमल चलाना, करना। ये सबसे मुश्किल जब काम होता है। मनमोहन सिंह थे ना हुकूमत में, उन्होंने भी बहुत अच्छी हुकूमत की थी। जो मोदी साहब आए, उन्होंने मनमोहन सिंह ने एक अच्छा मुल्क छोड़ा था। उससे आगे मोदी साहब को प्लान करना या चलाना बहुत आसान था। हमारे यहाँ क्या होता है, 2018 में क्या हुआ था, जनरल बाजवा, उनके साथ हमारे मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे। उसने जो प्लान किया था, अब इतनी महंगाई करके जाएंगे, इन दोनों का प्लान था। 2018 की ये बात है, वो इस तरह प्लान करके भाई, गए हम थे तो कि आने वाले हर वक्त वीडियो में में पाकिस्तान का मुशर्रफ रोने लग रहा है। नहीं रोना, मैं बता रहा हूँ, प्लान बता रहा हूँ भाई। मनमोहन सिंह एक प्लान अच्छा बना के गए थे, मोदी ने आते ही अच्छा प्लान स्टार्ट कर दिया। हमारा प्लान ऐसा था, वो मिफ्ता इस्माइल छोड़ के गया, भाई इमरान खान अगर आएगा तो मुश्किल घड़ी होगी, वो उसकी कमर टूट जाएगी, वो हुकूमत छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। वे देख लो, वही हुआ, इतनी मुश्किलें उसके आने पे हुई। इंडिया मोदी को जितने आने वाली मुश्किल नहीं पड़ी थी आते ही। भाई, मुश्किलात काम- थी। मुश्किलात नहीं, इतना- इस तरह की बात में अब भाई- अच्छा, जब मोदी आया कर्जा था उनके ऊपर, जब मोदी आया इकोनॉमी के ऊपर कर्जा जो नहीं था। मोदी साहब ने कितनी काम मुश्किल किया, घड़ी, ऐसा वो जो मुल्क कोरोना उसको आया नहीं था मिला मोदी के था, ऊपर नहीं था। पाकिस्तान कंडीशन था उनकी भाई। इकोनॉमी अच्छी थी, मुल्क मोदी अच्छी साहब ने ग्रोथ में बहुत चल अच्छा रहा काम था। किया, मेरी बात भाई, सुनिए। मोदी के ऊपर मुश्किल नहीं थी भाई, जितनी इमरान खान के ऊपर थी, जितनी नवाज शरीफ छोड़ के गया था। मोदी को एक भी मुश्किल नहीं आई मनमोहन सिंह के उतरने के बाद। कामयाबी की मतलब सिर्फ कामयाबी एक ही वाला भाई, जमाना था। काम उन्होंने किया तो नीचे से ऊपर इंडिया गया ना। कामयाबी की सिर्फ एक ही मेरा भाई जमाना मोदी था। सिर्फ प्लान लेके वो आया है, है, हाँ, चलते तो मुल्क को चलाया है। प्लान लेकर आना ये अच्छी बात है कि तो इमरान खान प्लान कैसे करता है, जब उसके ऊपर करते ही इतना था। 2014 में आया था, इंडिया की क्या पोजीशन थी, अब इस वक्त क्या पोजीशन है? मेरा ये भाई बात उस है। वक्त भी पोजीशन अच्छी थी, लेकिन नहीं, इतना पोजीशन ग्रो नहीं थी, था, मैं तो इतनी ये इकोनॉमी मानता बड़ी नहीं थी जितनी उस वक्त थी, इस वक्त है। ये लेकिन सारा क्रेडिट जो है ना वो मोदी साहब को मेरा भाई अगर नहीं, सारा नहीं। मेरा भाई तू कहे झूठ सारा बोल रहा है तो कैसे? झूठ बोल सारा रहा है। नहीं। एक मिनट एक मिनट, सारा अगर एक मनमोहन सिंह इमरान खान को जिस तरह मुल्क मिला है, इस तरह का मुल्क सारा अगर इंडिया को नहीं। मिलता तो मोदी कर लेता इस तरह। नहीं हो सकता था गुलजार, उसको बनाई बनाई ग्रोथ मिली है। कैसे बड़ी बनाई यार? तो यार नहीं, यार, ऐसी बात नहीं, इंडिया की उसको बना बनाया हिंदुस्तान मिला, मुश्किल घड़ी 9 साल मनमोहन सिंह ने काटी मेरी है। बात सुन ले, फैक्ट्स और फिगर को बात करनी चाहिए। सबसे पहले देखें, जब मोदी बरसर इक़्तिदार आया 14 में। उस वक्त देखना था कि क्या इंडिया मकरूज था, नहीं था, क्या इंडिया में दहशतगर्दी थी, नहीं थी। क्या इंडिया का जो बैंक स्विस बैंक में पैसा पड़ा था, क्या इंडिया के लीडरान जो थे वो मकरूज गद्दार थे, थे, नहीं थे। क्या इंडिया के पास जो गुलाम थे अमेरिका के गुलामी- कुछ भी नहीं कुछ था। भी ऐसा हमारे ऊपर सब मोदी कुछ को है। ये इमरान खान की हुकूमत आने पर रुखसार भाई सब गुलाम मेरी थे, बात- सब मकरूज थे, सब कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, मोदी पर एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर था, नहीं था। कोई- वो तो किसी सियासतदान पे उन पर नहीं और होता। यार- और इमरान खान के ऊपर हर लिहाज से तंगी थी, हर लिहाज से मुश्किल थी इमरान खान के आने पे। ओ भाई, इसको इंडिया वालों को क्या सारा क्रेडिट मोदी सही तो साहब को बात नहीं दे है, सकते। इमरान खान साहब का इस अपना यार बिल्कुल सिर्फ ठीक वो है। आना का बाद हम ये कहते हैं, मोदी ने 14 से आकर जो काम स्टार्ट किया, मोदी को एक ग्रोथ बनी बनाई मिली थी। मेरे और ख्याल में काम करने में आसानी हुई मेरी है। बात सुन ले, बनाई भी हो, फिर मेरी उसको बात चलाना सुन भी ले, है। बात सुन ले मेरी भाई। सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है इंडिया की आवाम को, बिल्कुल मेरे नजदीक देखें तो। क्योंकि उन्होंने, अगर फर्ज गाले उनका जो है प्राइम मिनिस्टर है,
वो करप्ट है, तुम्हें दोबारा सिलेक्ट नहीं करना। ऐसे ही हो, अगर कभी नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं हमारे ये ये तो बात क्या नहीं, लोग नहीं, हैं। गुलजार। तो भाई ये लोग नुकसान काम की करके बात ठीक बताएगा है। तो फिर हम इमरान खान साहब ने कुछ काम किया पर अब पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। तो हमने आप शोर वो किया है दिया। ना, तू फिर मोदी शोर साहब- किसने मोदी दिया? ने दिया इससे पहले भाई किसी बंदे ने मोदी- शोर दिया? भाई मोदी साहब ने काम किया तो इंडिया उसके साथ है। 30 मेरा भाई साल हो गया, दो खान अच्छा साल एक हो गए। मिनट सार भाई, इमरान खान ने इतने अच्छे काम किए तो हैं। हमें पता नहीं करप्शन मेरी बात होती है। मेरे किसी हमें बंदे को पता पता ही नहीं, नहीं पता था। नहीं ये अब भी मान आवाम रहे हैं ना। अब इलेक्शन करा लो, अब भी हमारी आवाम नवाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बना देगी। बिल्कुल सही ये है। कभी नहीं होना चाहिए। इमरान नवाज शरीफ को एक वोट नहीं मिलना तो भाई चाहिए था, ये अच्छी तब बात है पता ना जो- चलेगा कि और कोई मेरी तो तब्दीली सुनो आई बात। है। भाई अच्छी बात है ना, जो इंडिया अच्छा की काम करेगा आवाम तो का आगे बहुत आना बड़ा चाहिए। हाथ है भाई। मोदी की सबसे हुकूमत में पहले भैया की आवाम भी जागरूक भाई है ना ये पाकिस्तान बात के लिए। हकीकत है कि ताली दोनों हाथों से हाँ, बनी। बिल्कुल। अवाम ने भी स्ट्रगल की, अवाम अपने पढ़े लिखे, अपने तलीम पर जोर दिया, बच्चों को पढ़ाया, उनको आगाही दी, शऊर दिया, इल्म दिया, और दूसरे एक नया ट्रेंड की तरफ, एक नया दौर की तरफ चले। और जो गवर्नमेंट है, जाहिर बात है जो हुक्मरान आते हैं वो भी अवाम से ही आते हैं। जिस तरह के अवाम हो गए उस तरह का आपका हुक्मरान होगा। ये ताली दोनों हाथों से बजती है। उनको हुक्मरान से भाई, मैं इतना उनके जानता हूं। अवाम सिर्फ से- एक बात- तो सुने बात, मैं एक मैं बात एक कहना बात चाहता हूं, जानता मेरी सुन ले। ये जो दौर जा रहा है ना, इस वक्त कोई भी करप्ट भी आएगा ना वो फंसेगा, वो हुकूमत नहीं चला सकेगा। अभी ये अच्छा, सोशल मैं मीडिया एक का बात- दौर है। मैं भी कर रहा हूं। चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान में हो, अभी शहबाज शरीफ है वो करप्शन नहीं कर सकता। अच्छा वो मेरी सब बात नहीं, है। वो मैं corruption तुझे साबित करता हूँ, मैं आवाम को साबित कर इमरान देता खान साहब ने हूँ, दिया मैं है। साबित कर देता हूँ। सबसे पहले देख लो, कोई इदारा है नवाज शरीफ ने छोड़ा, शहबाज शरीफ ने सारे भाई चेंज कर मिलियन दिए। रुपया किधर चला गया? भर्गियों के वो मेकअप सारे पे चला दारों के गया। सरबराह चेंज कर दिए हैं। मेरा भाई आते ही। हर चीज सबसे पहले अब काम जो हो रहा है सबसे ज्यादा वो हो रहा FIA है निगरान वजीर आजम अपनी मर्जी का लगाएगा। इलेक्शन कमीशन- इलेक्शन कमीशन का उनकी बंदा मर्जी उसको का। उतरने नहीं देगा, वो उसको ही रखेगा ताकि मुझे जिताया जाए। अगर मेरी सुन, अगर इंडिया में इस तरह होता ना मेरा भाई, मोदी को ऊपर कोई भी करप्शन होती, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मोदी को उन्होंने हुक्मरान नहीं बनाना था आवाम ने। तो ये असल में ना मोदी एक अच्छा इंसान भाई ओवरऑल भाई था, खूब- इसीलिए वो आया ओवरऑल दोबारा। भाई ओवरऑल मुझसे ये बात इंडिया ये के है। लिए तो प्राउड मोमेंट है ना ये वो बात। इंडिया के लिए तो है ना हाँ, यार। बात सुने मेरी। हम अपनी भी करें, उनकी तरह हमें भी हम बनना तो चाहिए, रोते हमारे रहे। अंदर यार भी बात जोर तो होना सुन चाहिए। लो, एक तो आप खपे मुझसे बात यह है कि जो मैं आपको यही बात कहूँगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। जिस वक्त तक हमारे अवाम और हमारे हुक्मरान सिंसियर नहीं ना होंगे मुल्क से, बिल्कुल। तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की नहीं इंडिया कर का सकता। तरक्की कर रहा है कि उनके अवाम और हुक्मरान सिंसियर मिलके हैं। एक सोच तो लेके चल रहे उम्मीद हैं। करते हैं कि हम भी इसी डगर पर चल पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।